मानो सर, ऑटो इंडेक्स में भी गिरावट है, लेकिन एक स्टॉक जो है वो हरे निशान में खड़ा है, बजाज ऑटो, जिसकी अंडर परफॉर्मेंस हमको पिछले एक साल भर में देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो में इन्वेस्टमेंट बनता है इन लेवल्स देखिए, बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। मेरे ख्याल से उन्हीं में से एक बजाज ऑटो भी है, जिसे मेरा समझना ये है कि शायद 10,200 तक के टारगेट आपको बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। ये सही है कि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया है, तो एक फ्रेश लॉन्ग साइड ट्रेड लेना मुश्किल है। लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक उसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को पास में लगा के रखें, 9660 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें, इस उम्मीद में में। कि 10,200 तक के स्तर बजाज ऑटो दिखा सकता है। आपने कहा कि आपने कुछ और अन्य स्टॉक्स भी है जो अच्छे लेवल्स पे आपको दिख रहे हैं ऑटो स्पेस में, तो वो कौन से होंगे? देखिए, अशोक लेलैंड में मैं अभी भी बुलिश हूँ। मेरा समझना यह है कि अशोक लेलैंड कंसोलिडेट हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और एक हम्म, बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है। आई थिंक यहाँ हम्म, पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 175 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग हम्म, साइड ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि मेरा समझना है कि अब जो नया टारगेट अशोक लेलैंड का होगा वो करीब करीब ₹205 का होगा। तो हम्म, अशोक लेलैंड में भी एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। समीर सर, अर्निंग सीजन कुछ रेस्पाइट हमारे मार्केट्स के लिए ला सकता है, और बहुत ही कम समय बचा है जब दिग्गज कंपनियां अपने नतीजे लेके आएंगी, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? और आईटी पे खास तौर पे, बिकॉज वहीं से शुरुआत होती है। आईटी में एक मोमेंटम हमने पिछले दो सेशंस में देखा था, लेकिन आज फिजल आउट हो गया है फिर से। आईटी स्पेस में क्या करना चाहिए एज फार एज द अर्निंग्स आर कंसर्न, और ओवरऑल आपको अर्निंग्स पे बेस्ट सेक्टर कौन सा लगता है? तो पहले आईटी की बात करते हैं। मेरे हिसाब से फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आईटी इज गोइंग टू बी इन अ ट्रेडिंग रेंज, क्योंकि जो ग्रोथ रेट्स आईटी कंपनीज, हम आपके चैनल पे पहले भी बोल चुके हैं कि ग्रोइंग एट 5-7% एंड कमांडिंग अ पीई ऑफ 20 वो जस्टिफाई नहीं करता है, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग एट अ पीई ऑफ 3 और 4 के बीच में, पीजी सॉरी। तो वो थोड़ा मुझे महंगा लगता है। अभी क्या है कि दीज आर वेरी हाई कैश जनरेटिंग बिजनेसेस जो डिविडेंड अच्छी पे आउट करती है। फ्रॉम अ डिविडेंड इफ यू लुक एट इट 4-5% आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो फ्रॉम जी। दैट एंगल आपका डाउनसाइड थोड़ा कम लग रहा है। सो ओके। व्हाट यू सी जब भी नीचे आती है यू विल सी सम बाइंग कमिंग, जब भी थोड़ा बढ़ना शुरू होती है यू विल सी पीपल बुकिंग सम प्रॉफिट्स। अगर 7% 8% जैसे टीसीएस 2950 से बढ़ के 3300 तक आया, तो इट मेक सेंस टू बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि आपको 10% रिटर्न विद इन 2 मंथ्स मिल जाते हैं। सो व्हाट यू विल सी इज जब तक क्लैरिटी नहीं इमर्ज होती कि हाउ इंडियन आईटी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटिंग एआई इनटू द ईआरपी सिस्टम्स, तब तक ये क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल रैली नहीं रहने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ ट्रेडिंग रेंज। तो ओके। am I someone who recommends to buy in trading range for the short term? I would say अगर आपको ट्रेडिंग करना है ठीक है, बट आई एम नॉट वन। मैं मार्केट में ओके। इन्वेस्ट करता हूँ फ्रॉम अ 3 year perspective. So if I feel कि 3 years from today IT stocks are going to give me 15 to 18% CAGR return, तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि लो रिस्क पे आपको 15% रिटर्न मिल सकता है, जो मुझे फिलहाल अभी नहीं लग रहा है। सो आई ओके। एम नॉट अगेन अ बायर इन आईटी। अर्निंग्स पे बात करें तो वी ऑलरेडी सीन काफी कंपनीज ने अपना चीट शीट दे दिया है, उनको बोल सकते हैं जी। कि जी। दे गिव द क्वार्टरली अपडेट्स विच आर चीट शीट्स। हम्म। उतना कुछ एक्साइटिंग ज्यादा नहीं रहा है, इन द हम्म। सेंस इफ यू सी बैंकिंग में लोन ग्रोथ 10-12%, डिपॉजिट ग्रोथ 10-12%, ठीक है। हम्म। इंडिया ग्रोइंग एट 12% इज नथिंग एक्साइटिंग टू, इफ यू आस्क मी। यस, 1 or 2 बैंक्स हैव बीन आउटलायर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर किए हैं, सो दो स्टॉक्स हैव सीन अ रैली, बट हम्म। बाकी के मोरल ऐसा मॉडरेट। अगर आप रिटेल सेक्टर में देखें तो हाँ, गोल्ड ज्वेलरी में तो अच्छे आए हम्म। हैं, टाइटन, जी। कल्याण, जी। सेंको। बट हम्म। इफ यू सी ट्रेंड जैसे कंपनीज, वहां हम्म। पे थोड़ा सबपा सब म्यूटेड जैसे ग्रोथ आए हुए हैं। इट्स हम्म। मोर टू डू विद स्टोर एडिशन रादर देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो जब हम्म। तक वो नहीं पिकअप होता है आई थिंक देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ प्रेशर, नॉट प्रेशर बट अपसाइड कैपिंग रहेगा, क्योंकि वी ये सेक्टर में एसएसएसजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई आई एम स्पेसिफाइंग दिस, क्योंकि ये सेक्टर पे हम बहुत लॉन्ग है। वी फील कि द नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू सी इंडिया शोइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन कंजम्पशन। हमारा ओके। एक्चुअल व्यू लास्ट ईयर का भी था कि कंजम्पशन हम्म। में ग्रोथ होगा, बट ऑल हम्म। दैट कंजम्पशन ग्रोथ हैपेंड मोर ऑन ट्रैवल। अगर आप देखें तो होटल सेक्टर ने काफी अच्छा कमाया है, एंड इट हम्म। हैपेंड ऑन ऑटोमोबाइल्स। वहां पे सेल्स बहुत खास अच्छी बढ़ी हुई है।
कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी यानी कि क्लोथिंग, शूज, QSR, वहां पे कंजम्पशन अभी तक नहीं आई है. दैट्स वेयर वी फील द नेक्स्ट राउंड ऑफ कंजम्पशन शुड स्टार्ट कमिंग, जहां पे SSSG फॉर लास्ट 2-3 years हैव बीन नेगेटिव. तो अगर वो टर्न अराउंड होती है तो ये स्टॉक्स में हो सकती है, क्योंकि स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए हैं. तो वो एक सेक्टर पे हम अभी भी काफी पॉजिटिव है. बैंकिंग पे हमने बात भी की कि वी फील की 11-12% ग्रोथ इज नथिंग ग्रेट, बट आप you cannot look in your rear view mirror कि 11% growth पे मैं buying for future earnings, right? You have to look in the windshield जब आप ड्राइव करते हैं. तो what we feel is going forward maybe growth will start picking up in banking services. और बैंकिंग में दूसरा बेनिफिट आएगा कि उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट्स जो आए थे पास ऑन किए थे, तो उनके निम कंप्रेस हुए थे. जैसे उनके डिपॉजिट रिप्राइसिंग पाएंगे तो दे प्रॉबेबली एबल टू डू इट स्लाइटली लोअर, तो निम्स वापस एक्सपैंड करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी वहां से ही बढ़ना शुरू होगी. तो वी रिमेन पॉजिटिव ऑन बैंकिंग ऑल्सो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म. ये हमारे दो थीम्स है where we are very heavily focused and overweight. ऑटो में भी रिमेन पॉजिटिव, पर ऑटो में ऑलरेडी रनअप काफी आ चुकी है. वी बॉट Honda at 4,500, वो भी 6,000 हो गया है. तो यहाँ पे लेना अभी बहुत मुश्किल हो जाता है. तो वी कंटिन्यू टू होल्ड दो स्टॉक्स. बजाज ऑटो, मानस जी ने बात किया, ऑल्सो द रनअप हैज बीन वेरी गुड. सो वी फील के बढ़ सकता है, बट मॉडरेट बढ़ेगा. वहां उतनी बढ़त नहीं आएगी जितनी जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं उसमें आ सकते हैं. सो आवर फोकस इज मोर ऑन सेक्टर्स दैट हैव अंडर परफॉर्म्ड ओवर द लास्ट 2-3 years, जहां पे भी फील की रिवाइवल इज गोइंग टू कम, और जहां वैल्यूएशन कंफर्ट्स आए हुए हैं. या इट डजंट हैव टू बी ओनली दो सेक्टर्स, बट इंडिविजुअल स्टॉक पॉकेट्स आल्सो. अभी आप गोल्ड और ज्वेलरी में इतना डिमांड है, तो IGIL करके एक कंपनी है, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जो गोल्ड का, आई मीन डायमंड का वो सर्टिफिकेशन करते हैं, लैब ग्रोन का भी करते हैं. वो स्टॉक 700 रुपए से आया है 300 रुपए पे. वी फील कि लैब ग्रोन में अभी भी सर्टिफिकेशन लार्ज स्टोन्स के बढ़ेंगे. तो द डेट फ्री कंपनी, कैश रिच, कैश जेनरेटिंग, तो यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं कि ओवर द नेक्स्ट 2-3 years वी कैन गेट डिसेंट रिटर्न्स. तो वैसे स्टॉक्स और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपको लगता है कि नेक्स्ट 3 years विल बी. एक लास्ट, आई जस्ट टेक 2 seconds. रिन्यूएबल एनर्जी में वी रिमेन वेरी पॉजिटिव. वी फील ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है. इंडिया नीड्स मोर एनर्जी. ये डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल नीड टू गो अप, एंड द क्विकेस्ट वे टू सेट अप दिस इज थ्रू रिन्यूएबल, जो 6 months प्रोजेक्ट्स होते हैं. एंड वी फील दैट सेक्टर इज गोइंग टू सी ओवर द नेक्स्ट 2-3 years अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ. बजट से भी बहुत उम्मीदें हैं इस सेक्टर के लिए. अब बजट को आने दीजिए, वहां देखते हैं क्या होता है. मानस सर, ICICI बैंक वर्सेस HDFC से पैसा निकल रहा है, ICICI में जा रहा है. आज भी ICICI बैंक हरे निशान में बिल्कुल कामकाज करते हुए, HDFC में आज भी दबाव देखने को मिल रहा है. क्या करना है? तो देखिए, ये बहुत क्लियर दिख रहा है चार्ट्स पे, क्योंकि HDFC बैंक वीकनेस दिखा रहा है. लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है. शायद यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए डिसअपॉइंट तो डेफिनेटली HDFC बैंक ने किया है. अब क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये 935 रुपए के नीचे गया तो शायद 900 रुपए तक के प्राइस भी HDFC बैंक दिखा सकता है. और अगर दूसरी तरफ देखें तो ICICI बैंक जो 4-5 दिनों से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक बहुत अहम रेजिस्टेंस था 1400 का, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है. आज ये स्टॉक मेरे पिक में भी है. अगर किसी को ट्रेड लेना हो इस गिरते मार्केट में एक सेफ स्टॉक में, तो डेफिनेटली वो ICICI बैंक हो सकता है. आई थिंक 14 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं. 1475 तक के टारगेट पॉसिबल है ICICI बैंक. एक और स्टॉक जो अच्छी खासी मजबूती लेके खड़ा है वो है BEL. 420 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है. निफ्टी का टॉप गेनर भी है, 1% का इजाफा है आज. इस स्टॉक में क्या करेंगे मानस सर? तो देखिए, यही दोनों स्टॉक थे जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए होते हैं आपको रिकमेंडेशन के लिए. ICICI बैंक मैंने रिकमेंड कर दिया, दूसरा BEL रिकमेंडेशन था. और देखिए BEL का रीजन ये है कि अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस था 418-415 की में, हमने उसको ब्रेक किया है. पिछले 4-5 दिनों के जो आउट परफॉर्मेंस है उसको देख के क्लियरली लग रहा है कि ऑल टाइम हाई जो कि 435 है, BEL उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है. तो ट्रेडिंग के तौर पे यहाँ पर भी एक ट्रेड लिया जा सकता है. 412, 412 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 435 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है. एक और स्टॉक पूछूंगी सर, IDFC फर्स्ट बैंक, जो आज हरे निशान में है, 2% का इजाफा है. समीर सर का फेवरेट स्टॉक है. टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं? ये टेक्निकली स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग लगता है. और ये अभी से नहीं, अगर आप देखें तो जो सबसे पहला साइन देखने को मिला था
वो मेरे ख्याल से 65-67 के आसपास मिला था, जब बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। वहां से 20 रुपए तक बढ़ गया है और अभी भी स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है। मेरा समझना है जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 96-97 के आसपास का हो सकता है टेक्निकली। तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करें, गिरावट पे और 74 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। Samir sir, are you still holding IDFC First Bank? Yes, ma'am. It's one of my favorite. आपने rightfully pick किया. हाँ. टेक्निकल्स 96 देते हैं, मैं फंडामेंटली तो 120 देख रहा हूँ स्टॉक प्राइस. आई थिंक लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट द कंपनी इज गोइंग टू गेट फ्रॉम कॉस्ट सेविंग और इंटरेस्ट पे, क्योंकि उनके जो आईडीएफसी अर्स्टवाइल थी, उनकी हाई कॉस्ट बोरोइंग थी, वो सब रिप्लेस हो रही. सेविंग्स, कासा, टर्म डिपॉजिट्स जो लोअर मिलते हैं. दूसरा, उन्होंने अभी सेविंग्स ऑन पर्टिकुलर सेविंग्स रेट, इंटरेस्ट रेट कम किया, तो वो पूरे अमाउंट पे वो डायरेक्ट बेनिफिट आएंगे उनको. सो अगेन निम एक्सपेंशन होगा. लोन बुक बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं. उनका जो माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम था वो भी उन्होंने बहुत अग्रेसिवली प्रोविजन कर लिया है. उनको 7,500 crores कैश एक्विटी रेज कर दिया है, यानी कि नाउ दे हैव इनफ कैपिटल बफर टू ग्रो फॉर द नेक्स्ट 2-3 years विदाउट रिक्वायरिंग कैपिटल. बहुत पॉजिटिव हूँ. I'm not saying 1 year में 120, but definitely in the next 1.5 years 120 मुझे प्राइस दिखता है. by FY27 mid somewhere June July, if it's 120 I won't be surprised. उसके पहले भी हो सकता है, because momentum जब आता है तो सब लोग चलाते हैं. but very very positive on IDFC Bank. और एक और बैंक में हम अभी पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं, and I've said this for a while, is IndusInd Bank, and we are taking bigger positions there. क्योंकि ये जो पेन पॉइंट्स उनके थे all are done with. Yes, लोन बुक डीग्रो हुई है, but that degrowth will slowly, क्योंकि they are basically cleaning up जो बुक उनकी पुरानी थी, and this new management will eventually drive loan book growth. franchise बहुत strong है. Eventually, if they are able to garner deposits, अभी deposit growth, but they are only 25 basis point या 50 basis point interest savings rate बढ़ा देते हैं, तो deposits will start coming. Bank is relatively stable. One time book value पे available है, जहाँ पे दूसरी सब banks 2 times, 2.5, 3. ICICI Bank is 2.5, 3 times. HDFC Bank is similar. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे re-rating possibility है. Growth will return next year, even if it's meager. 10% ग्रोथ FY20 या 12% ग्रोथ देती है FY27 में. जैसे ट्रेंड रिवर्स होगा, I think people will start taking a call on this bank, and then in growth accelerate होगा, then there's a further re-rating that will also come. तो यहाँ पे हम positions अभी बना रहे, and I remain very positive from a 2-year view on IndusInd Bank also. मानस सर, BDL के चार्ट्स भी देखिएगा. ये स्टॉक पिछले एक हफ्ते में काफी अच्छा मोमेंटम कंसोलिडेट ही किया है, पर ऑन हायर लेवल्स आज भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है. तो डिफेंस के स्टॉक्स पे BDL आपको कैसा लगता है? तो देखिए, जो डिफेंस काउंटर्स हैं उसमें नो डाउट BDL और HAL, ये तीनों स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं. BL पिछले 3-4 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और वो रैली के बाद हो रहा है, तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है. अब अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 1560 के ऊपर हुआ तो 1620 के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा. अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा. 1509 के स्टॉप लॉस से ट्रेड लिया जा सकता है. 1620 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है.